बारिश में मनी प्लांट का जो पौधा है वो झाड़ी की तरह फैलता है। बारिश एक ऐसा समय है जब मनी प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। लेकिन अगर आपका मनी प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, आपका मनी प्लांट लंबाई में नहीं बढ़ता, इसमें नई नई ब्रांचेस नहीं आ रही है, या फिर जो इसके पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे निकल करके आ रहे हैं, छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं, इसके साथ ही जो मनी प्लांट के पत्ते हैं वो चमकदार नहीं है, इसके जो पत्तों की चमक है वो कम हो गई है, आपका पत्ता पीला पड़ना शुरू हो गया है। तो इन सारी समस्याओं का जो समाधान है आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। बिना कोई भी खर्चा किए, 1 रुपया भी खर्च किए, फ्री के कुछ खाद हैं जो कि आप इसको डाल करके बारिश में अपने मनी प्लांट के पौधे को बहुत ज़्यादा घना और इसको लंबा कर लोगे। खाद के साथ साथ कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स हैं जो कि बारिश में आपको अपने मनी प्लांट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो बारिश में जो मनी प्लांट की जड़ है वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। और बारिश के मौसम में जबकि मनी प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा होता है, अचानक से आपका मनी प्लांट का पौधा खराब हो जाएगा, सूख जाएगा और इसके जो सारे के सारे पत्ते हैं ना वो भी पीले पड़ जाते हैं। ये भी आप अगर पौधे की सही केयर नहीं कर रहे हैं, इसकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो इसकी मिट्टी में फंगस लगने से इसके सारे पत्ते पीले पड़ करके खराब हो जाते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, अगर आप अपने मनी प्लांट के पौधे की जो ब्रांचेस है इसको लंबा करना चाहते हैं तो फिर आप इसके ऊपर कोई भी कटाई छटाई ना करें, इसके ऊपर प्रूनिंग ना करें। लेकिन अगर आप इसकी ब्रांचेस को लंबा करने की बजाय इसको आप घना बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका पौधा ज़्यादा घना दिखाई दे, लंबा होने की बजाय इसकी जो ब्रांचेस है वो कम बिखरी हो, तो समय समय पर आपको इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई। जो भी लंबी लंबी ब्रांचेस है इसको समय पर निकालना ज़रूरी होता है और इसको सही तरीके से काट कर निकालना ज़रूरी होता है। आगे मैं इसको आपको बताने वाली हूँ कि जो प्रूनिंग का तरीका है, यानी अगर आप अपने मनी प्लांट की लंबी ब्रांच को सही तरीके से काटना चाहते हैं तो उसको कैसे काटना है। क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से नहीं काटोगे, जहाँ से आप काटोगे वहीं से ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती है, तो जो पौधे का शेप है आपके पौधे का वो खराब हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला पौधा छोटा सा काफ़ी घना है, लेकिन इसके बगल में ये जो 2 पौधे रखे हैं ये लंबाई में बड़े हुए हैं। इसके अंदर मैंने कोई कटाई छटाई नहीं करी, इसकी ब्रांचेस को नहीं काटा, तो जो पौधे की एनर्जी है वो लंबाई में लग जाती है। तो नीचे से बेस से जो पौधा है वो कोई भी ब्रांच नहीं निकालता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस से ब्रांचेस चाहिए, पौधे को नीचे से ही ज़्यादा घना बनाना है, तो जैसे जैसे ब्रांचेस लंबी होती चली जाती है ना, वैसे वैसे आपको कटाई छटाई करनी है। अब काटने का तरीका ये है कि आपको कटिंग यानी कि जो ब्रांच हटाना है वो बिल्कुल बेस से हटाना है। जैसे कि मैं आपको हटाकर दिखा देती हूँ। इस पौधे में बस एक लंबी ब्रांच है, इसको काटते समय आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि बिल्कुल बेस से काटना है आपको, क्योंकि आप जहाँ से इसकी ब्रांच को काटोगे वहीं से ये दूसरी ब्रांचेस निकालना शुरू करता है। उसी नोड से इसके अंदर नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाती है। तो अगर शेप में रखना है तो आप जो ब्रांच आपको नहीं चाहिए उसको आप समय समय पर हटाओ। अगर लंबाई में बढ़ाना है तो आप ब्रांचेस को कुछ इस तरीके से छोड़ दीजिए जैसे कि आप ये 2 पौधे देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पहला पॉइंट वो कंप्लीट हो जाता है कि हमें पौधे को घना कैसे बनाना है या फिर इसकी ब्रांचेस को लंबा कैसे करना है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि हमें हमारे पौधे को इस समय बारिश में कहाँ पर रखना सही रहेगा। तो मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको कभी भी आप सीधी धूप में ना रखें, ना तो सीधे आप बारिश के पानी में रखें। बालकनी वगैरह में आप रख सकते हैं जहाँ पे पानी का जो बौछार है वो इसको मिलता रहे। हल्के हल्के जो बारिश का पानी अगर आपके पौधे को मिलता रहेगा तो पौधे ज़्यादा हरे भरे होंगे, ज़्यादा नए पत्ते निकालेंगे, पत्तों का साइज़ भी बड़ा होगा, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है और जो पत्ते आपके पहले पीले से पड़ रहे थे वो हरे रंग के हो जाए। लेकिन सीधे बारिश के पानी में आप मनी प्लांट के पौधों को कभी भी ना रखें। ज़्यादा पानी मिलने से इसकी जो जड़ें हैं वो खराब हो सकती हैं। इसके साथ ही समय समय पर आप इसकी गुड़ाई ज़रूर करें मिट्टी की, ताकि मिट्टी जमे ना, इसका ड्रेनेज ज़रूर ठीक रखें। अगर ज़्यादा पानी इसको मिल गया और आपके पौधे की जो ड्रेनेज है यानी पॉट का छेद ठीक नहीं है, ज़्यादा देर तक पानी रुका, ज़्यादा दिन तक बेस में पानी रुका, तो जड़ खराब हो सकती है, जड़ सड़ जाएगी और पूरा का पूरा आपका जो मनी प्लांट है वो खराब हो जाएगा। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इस समय मनी प्लांट का नया पौधा खरीद कर लेकर आते हैं तो आप मनी प्लांट को रिपोर्ट करते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी मिट्टी। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखें कि मनी प्लांट की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। इसमें आप कोकोपीट की ज़्यादा मात्रा मिलाओ। अगर आप कोकोपीट की ज़्यादा मात्रा मिलाओगे तो जो इसकी जड़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं। ये जितने भी आप मेरे पॉट देख रहे हैं इनमें सब में कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा है। आप
इसलिए रेशो कौन सा रखोगे, यानी क्या रेशो आपको रखना चाहिए अपनी मनी प्लांट को लगाते समय, नए पौधे को रिपोर्ट करते समय? आधा कंपोस्ट और आधा आप कोकोपीट ले लो, यानी दो चीज़ों की जो मात्रा है वो बराबर बराबर रखो। इसके अलावा आप थोड़ी सी मिट्टी मिला लो इसके अंदर, यानी 1/4 मिट्टी मिला लो आप। कोकोपीट और कंपोस्ट की मात्रा बराबर रखो और मिट्टी की मात्रा थोड़ी कम रखो आप। ऐसे मिट्टी में मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हमेशा मनी प्लांट का पौधा खराब तब होता है जब आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है और मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहती है, जड़ खराब हो जाती है, जिससे कि आपका पौधा पूरा का पूरा खराब हो जाता है। अब मैं बता रही हूँ आपको दो ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कि बारिश में आपके मनी प्लांट को झाड़ी की तरह बढ़ा देंगे। चाहे आपको लंबाई में बढ़ाना हो, चाहे इसके पत्ते बड़े करने हो, चाहे पत्तों को चमकदार करना हो, या फिर इसको घना बनाना हो। ये जो दोनों खाद है बारिश में कमाल का काम करेंगे आपके मनी प्लांट के ऊपर, और पूरे रिजल्ट के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बिना मार्केट का कोई खाद लिए, बिना कोई खाद खरीदे, 1 रुपया खर्च किए आप फ्री में मनी प्लांट घर में उगा सकते हैं। ये वाला मनी प्लांट का पौधा आप मेरा देख रहे हैं ना, ये मैंने कटिंग लगा रखी है और जो मेरी कटिंग है वो उग कर आ गई है। जैसे ही कटिंग आपकी उग करके आती है और आपकी कटिंग में कुछ इस तरीके से पत्ते निकलने शुरू हो जाएं, तो आपको खाद देना शुरू करना है। और ये वाला जो खाद है बस मात्र 15 दिन में आप अपने मनी प्लांट को दे दो। ये जो कटिंग है मैंने कटिंग से उगाई थी, तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं मुझे इस कटिंग को लगाए हुए। आप भी इस सीज़न में यानी बारिश में मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है। कहीं से भी आपको फ्री की एक टहनी मिल जाए मनी प्लांट की, बस उसी से आप मनी प्लांट का पौधा तैयार कर लोगे, जैसे कि मैंने तैयार किया है। मनी प्लांट की एक सूखी टहनी जिसके अंदर सिर्फ नोट्स हो, उससे भी पौधा उगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आखिर ये फर्टिलाइज़र क्या था और इसको मैंने कैसे बनाया? ये जो फर्टिलाइज़र था ये था सूखी चाय की पत्ती का पाउडर। सूखी चाय की पत्ती का मतलब है जो चाय की पत्ती आपके चाय की छन्नी में बच जाती है, उसको आप धो करके अच्छे से पहले सुखा लो। धूप में 2-3 दिन जब अच्छे से सूख जाए, इतना सूख जाए कि जब उसको आप जार में डाल करके पीसो तो आसानी से पिस जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मैंने इसी पाउडर का इस्तेमाल अभी किया है। इसको मैंने पीस कर ही तैयार किया है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हम क्या फ्रेश टी का इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रेश चाय की पत्ती, यानी वो चाय की पत्ती जो आपने अभी उबाली नहीं है, जिसकी चाय नहीं बनाई है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जो फ्रेश टी होती है ना, उसके अंदर कुछ केमिकल्स भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ भी होती है, प्रिजर्वेटिव भी होती है, जो कि अगर आप ज़्यादा डालोगे तो पौधे को नुकसान कर सकता है। उसको आप डाल सकते हैं लेकिन उसकी मात्रा आपको कम से कम रखनी है। जहाँ ये वाला खाद आप 3-4 चम्मच दे सकते हो, लेकिन उस खाद को आप 15 दिन में आधा चम्मच से ज़्यादा ना डालें। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये जो मैंने चाय की पत्ती खाद पीछे पौधे को दिया, उसके देने के कुछ दिन बाद का रिजल्ट है। इसके अंदर अब फिर से और ज़्यादा नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। जो पत्ते हैं वो पहले से ज़्यादा हरे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप पूरी बारिश अपने मनी प्लांट में कर सकते हैं। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है मनी प्लांट के लिए। मनी प्लांट की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ाता है, लेकिन आपको सही तरीके से देना है। अगर आपका पौधा बड़ा है तो 3 चम्मच तक आप दे सकते हैं। ये पौधा मेरा छोटा है तो इसीलिए इसको मैंने मात्र 1 चम्मच दिया है। महीने में 2 बार यानी 15-15 दिन के अंतर पर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वही पौधा है, इसका जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अगले और 10 दिन बाद का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल खाद का इस्तेमाल करके भी आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो इस खाद का जो रिजल्ट है वो मैंने पूरे अपडेट के साथ आपको दिखाया है, डालकर मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है। अब जो दूसरा हमारा खाद है ये भी एक कमाल का फर्टिलाइज़र है और इसको दे करके आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को इस समय बारिश में बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देंगे। ये एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो हमारा जो अगला फर्टिलाइज़र है वो भी एक फ्री का फर्टिलाइज़र है। इसको आसानी से आप घर में बना सकते हैं। इसका रिजल्ट भी मैं आपको पूरे अपडेट के साथ दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर है 2 छोटे छोटे पौधे और ये जो हरे रंग का पानी आप देख रहे हो ना, ये है एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। बहुत ही आसान तरीका है। एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए बस एलोवेरा की जो फ्रेश पत्ती होती है ना, उसको आप ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके ना पेस्ट सा तैयार कर लो, यानी एक पतला सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उसको पानी में घोल करके आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लेना है। 1 लीटर पानी में लगभग
1 चम्मच मिला करके आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कम भी दे दोगे, ज़्यादा भी दे दोगे तो भी किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा। आपके पास जितने भी छोटे-छोटे मनी प्लांट के पौधे हैं, आपने कटिंग लगा रखी है, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये पौधे अभी कितने छोटे हैं और आगे का जो रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी कि पौधे ने कितनी तेज़ी से ग्रोथ किया। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों ये वही पौधे हैं जिन पर आज से महीना भर पहले जब मैंने कटिंग से इनको ग्रो किया था और इनके ऊपर मैंने एलोवेरा का फर्टिलाइज़र देना शुरू किया और इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया एलोवेरा के फर्टिलाइज़र ने। पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं, इसके साथ ही इसके पत्ते कितने चमकदार हैं, बड़े भी हैं साइज़ में। तो अगर आपका मनी प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को ये जो नेचुरल 2 फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए, इनका इस्तेमाल करके बारिश में इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही बारिश में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए बीच में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। प्लांट अगर हेल्दी रहेगा, ठीक रहेगा, मिट्टी इसकी ठीक रहेगी, तभी आप जो खाद इसको दोगे वो इसके ऊपर पूरा रिजल्ट दिखाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी सारा आपको जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया, काफ़ी सारी मेहनत की मैंने इसके ऊपर, काफ़ी सारे अपडेट के साथ, काफ़ी दिन के वीडियो स्टोर करके मैंने रखे थे। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।